नमस्कार, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए बाल विकास में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है सेट नंबर 2, जिसमें हम बाल विकास के टॉप 30 MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ निम्नलिखित में से अन्य कौन सी क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए आत्मसंज्ञान, ऑप्शन बी समंजन, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है समंजन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्थान द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी पास पड़ोस, ऑप्शन सी परिवार या ऑप्शन डी मित्र मंडली। तो यहां पर प्रश्न नंबर दूसरे का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 है कि बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न से किस कारण होता है। ऑप्शन ए शारीरिक रचनाओं के अंतर के कारण, ऑप्शन बी आनुवांशिकता के कारण, ऑप्शन सी दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था का, ऑप्शन बी किशोरावस्था का, ऑप्शन सी बाल्यावस्था का, ऑप्शन डी शैशवावस्था का। प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 5 है कि अधिगम को स्थायी बनाने हेतु निरंतर अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में, ऑप्शन बी अवबोध स्तर के शिक्षण में, ऑप्शन सी स्मृति स्तर के शिक्षण में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मृति स्तर के शिक्षण में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 है कि कठोर मानसिक अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर के शिक्षण में, ऑप्शन बी अवबोध स्तर के शिक्षण में, ऑप्शन सी विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में, ऑप्शन डी स्वायत्तता स्तर के शिक्षण में। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 है कि ब्रूनर के मतानुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है। ऑप्शन ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संक्रियावस्था, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 8। प्रश्न 8 है कि बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी ए और सी तीनों, ए बी सी तीनों ही। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी ये तीनों ही हो जाएंगे, यहां पे बी मिसिंग है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी मितव्ययिता, ऑप्शन डी उपयोगिता। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 10 है कि शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है। ऑप्शन ए बहुप्रतिक्रियात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ऑप्शन सी मानसिक स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन डी सबलीकरण का सिद्धांत। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। प्रश्न 11 है कि प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। ऑप्शन ए सत्ताधारी नेतृत्व, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी हस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हस्तक्षेपी नेतृत्व।
प्रश्न 12 अगला देखते हैं कि क्रियात्मक शोध निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए सिद्धांतों का निर्माण, ऑप्शन बी कक्षागत समस्या का समाधान, ऑप्शन सी सिद्धांतों का परीक्षण, ऑप्शन डी शिक्षण विधि को कक्षा में लागू करना। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कक्षागत समस्या का समाधान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो यहां पर प्रश्न नंबर आपका 13 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास का पूर्व संक्रियात्मक स्तर की अवधि निम्नलिखित में से होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष से 9 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए एक राजकीय सिद्धांत, ऑप्शन बी अल्पतंत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी अशासकीय सिद्धांत, ऑप्शन डी पदानुक्रमित सिद्धांत। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्पतंत्रीय सिद्धांत। अगला बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि बुद्धि व्यक्ति की एकीकृत क्षमता है जो संबंधित होती है। ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण कार्यों से, ऑप्शन बी तार्किक चिंतन से, ऑप्शन सी प्रभावपूर्ण व्यवहारिक अभिव्यक्ति से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। प्रश्न 17 है कि परीक्षाओं में विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय परीक्षकों को चाहिए कि वे ऑप्शन ए उदार दृष्टिकोण अपनाएं, ऑप्शन बी कठोरता के साथ साथ गहनता से जांचें, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता के साथ यथा तथ्य जांचें, ऑप्शन डी मध्यम दृष्टिकोण रखकर जांचें। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता के साथ यथा तथा जांचें। प्रश्न 18 है कि किसी बालक को कक्षा शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए विद्यार्थियों को समय समय पर सचेत करे, ऑप्शन बी समय समय पर दंडित करे, ऑप्शन सी सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करे, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान का विकास करे। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि एक सफल शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए शांत रहता है तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ऑप्शन बी सहनशील होने के साथ साथ अधिनायकतावादी दृष्टिकोण रखता है, ऑप्शन सी कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु की पूरी योजना तैयार कर लेता है, ऑप्शन डी विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु की पूरी योजना तैयार कर लेता है। प्रश्न 20 है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की योग्यता का आधार बनाकर सेक्शन ABC उनकी घटती योग्यता क्रम के अनुसार बनाए गए। इस परिस्थिति में आप किस सेक्शन में पढ़ाना अधिक पसंद करेंगे? तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा कि कोई भी सेक्शन जो आपको दिया जाए। प्रश्न 21 है कि शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, ऑप्शन बी व्यवहार में परिमार्जन लाना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में वृद्धि करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का कौशल उत्पन्न करना। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कि व्यवहार में परिमार्जन लाना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सफल संवाद का परिणाम माना जाएगा। ऑप्शन ए उच्च अधिगम स्तर, ऑप्शन बी सामान्य अधिगम स्तर, ऑप्शन सी न्यूनतम अधिगम स्तर, ऑप्शन डी प्रभावी अधिगम स्तर। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च अधिगम स्तर।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि श्रेष्ठ कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए सहयोगी के रूप में, ऑप्शन बी नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन सी अनुशासक के रूप में, ऑप्शन डी नेता के रूप में। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयोगी के रूप में। प्रश्न नंबर 24 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी विद्यालय। तो यहां पर प्रश्न नंबर 24 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक। प्रश्न 25 है सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी विविधता, ऑप्शन सी प्रभावशीलता, ऑप्शन डी क्रियाशीलता। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रियाशीलता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी बकिंघम, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेबर, ऑप्शन डी टोरेंस। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। ऑप्शन ए स्व अधिगम मॉडल, ऑप्शन बी अविभेदित निर्देश, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या का विस्तार, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 28 है कि एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए रुचियों के, ऑप्शन बी सीखने के, ऑप्शन सी चरित्र के, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न 29 है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी। ऑप्शन ए 50 से 59, ऑप्शन बी 70 से 89, ऑप्शन सी 90 से 109, ऑप्शन डी 110 से 129। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 से 109। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत खाली जगह द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी पावला। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैस्लो। तो ये थे आपके बाल विकास के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे लगे होंगे। और आगे भी अगला जो वीडियो कराएंगे उसमें भी आपके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।